तो फिर गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले बीटा ट्यूशन के एपिसोड नंबर 39 के पार्ट 2 की। और गाइस ये एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है। गाइस जो बीटा ट्यूशन का एपिसोड नंबर 40 है वो हम बहुत ही जल्दी अपलोड कर लेंगे। सो गाइस चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस चैप्टर के स्वप्निम को दिखाया जाता है कि जो वोंग जी होता है, वोंग जी जब मार्शल आर्ट सीखने जाता है तो वहाँ पर जो मास्टर शो होता है वो उसको मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुमको मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकता, तुम घर पे चले जाओ। उसके बाद वोंग जी घर पे आ जाता है और जब रास्ते में जा रहा होता है तो वो क्या सोचता है वो देखिए। फिर वोंग जी बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं वैम्पायर हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। वो लोग पहले तो मुझे बोल रहे थे कि मैं तुमको सिखा दूंगा, फिर उनका मूड चेंज हो गया। वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको नहीं सिखा दूंगा, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। मुझे लगता है कि मैं वैम्पायर, इसलिए वो मुझे नहीं सिखा रहे और उन्होंने मेरी प्रोफाइल देख के ये सब बोला था, तो ये तो श्योर है कि मैं वैम्पायर, इसीलिए वो मुझे नहीं सिखा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर क्यों भगा दिया। फिर वोंग जी बोलता है कि अगर मैं वहाँ पर वैम्पायर नहीं होता तो मुझे बहुत ही जबरदस्त मास्टर मिल सकते थे, उनसे मैं अपनी जो ग्रेट पावर्स है उनको यूज कर सकता था और उनको यूज करने का मौका मैं पा सकता था, लेकिन मैं वैम्पायर होने के कारण मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। क्या बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं मेरी जिंदगी में सक्सेस कभी हो ही नहीं सकता। ये वैम्पायर होना कितना बुरा है मेरे लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी ये सब इतना अचानक हुआ, सडनली हुआ, ये एकदम मुझे टेंशन देने वाली चीज थी। क्या बताऊँ, पहले तो उन्होंने मुझे कहा था कि चलो ठीक है, तुम मेरे सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, मैं तुमको मार्शल आर्ट सिखा दूंगा। फिर उनका मूड अचानक से चेंज हो गया मेरी प्रोफाइल देखने के बाद, और वो एकदम ऐसा बिहेव करने लगे कि जैसे मैं उनका बहुत ही बड़ा दुश्मन हूँ, मैं उनकी जान का दुश्मन हूँ। क्या बताऊँ यार, ये वैम्पायर होना मेरे लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है। फिर वोंग जी बोलता है कि ये दुनिया इतनी चेंज हो गया कि मैं क्या बताऊं, मतलब उन्होंने वैम्पायर्स को सर पर चढ़ा रखा है। इस दुनिया ने पूरे वैम्पायर्स, जो जितना भी वैम्पायर्स उनको सबको सर पर चढ़ा रखा है। कोई भी वैम्पायर्स का डिपेंडेंट बनने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकता है। क्या ये वही दुनिया नहीं रही जहाँ पर ह्यूमंस रहा करते थे और ह्यूमंस आज वैम्पायर्स के डिपेंडेंट बनने के लिए तड़प रहे हैं। क्या बताऊँ, ये वैम्पायर्स होना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एनिमी का काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर जब वोंग जी जा रहा होता है तो वो देखता है कि ऊपर से उसकी कोई चीज निकली। फिर वो देखता है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज मेरे ऊपर से निकली। मुझे लगता है कोई ना कोई ये चोर है, क्या बताइए किसी घर में चोरी करने आया हो, मुझे इसको कुछ ना कुछ करके पकड़ना होगा, लेकिन है क्या चीज़ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इतनी फास्ट गई कि मैं इसको देख भी नहीं पाया। क्या चीज़ है ये वैसे। फिर जब वोंग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने मतलब 3-4 लोग आ गए हैं और एकदम मार्शल आर्ट की तरह आए हैं, और वो जो 3-4 लोग हैं वो एकदम ऐसे आ रहे हैं जैसे वो वोंग जी को मारने आ रहे हो। फिर वोंग जी एकदम अलर्ट हो जाता है और बोलता है कि ये लोग मेरे पास क्यों आए और ये मुझे घूर क्यों रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। फिर वो जो चोर होते हैं वो वोंग जी की तरफ आने लग जाते हैं। वो असल में चोर नहीं होते, मुझे लगता है कि वो मार्शल आर्ट एकेडमी से वोंग जी को मारने के लिए आए हैं। मुझे पता नहीं क्यों मारने के लिए आए हैं, लेकिन वोंग जी उनसे पूछता है कि अरे ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, ये क्या सीन हो रहा है। फिर वो पूछता है कि अरे कौन हो तुम लोग, दूर रहो मुझसे, अगर मेरे पास आए ना तो काट के रखना। फिर वो लोग उसको जवाब देते हैं कि हम कौन है, मैं नहीं बताऊंगा। असल में वो लोग कुछ भी नहीं बोलते और वो एकदम कातिल की नजरों से वोंग जी को देखते हुए उसकी तरफ आते हैं जैसे कि वो उसको मारना हो। वो फिर आगे देखिए वो जो बंदे होते हैं वो उसको मारना चालू कर देते हैं। फिर वो जितने भी लोग होते हैं वो वोंग जी को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो उसको मारना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो एक बंदा होता है वो अपने पैर से वोंग जी के मुंह पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो वोंग जी होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है, वो उससे बच जाता है। फिर वो बोलते हैं कि अरे ये मेरे को मारने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई जासूस ने इनको भेजा है मुझे मारने के लिए। फिर जब वोंग जी जो होता है वो उनसे बचने के लिए पीछे की ओर हटता है तो वो किसी पत्थर से टकराकर नीचे की ओर गिर जाता है। फिर नीचे की ओर गिरने के बाद वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो वोंग जी को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वोंग जी उनसे कुछ ना कुछ करके बच जाता है। उनमें से एक बंदा होता है जो वोंग जी को जमीन में गाड़ने के लिए अपने पैर से बहुत ही बुरी तरह मारने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग जी जो होता है वो वोंग जी दूसरी तरफ से बच जाता है और वो जो पैर होता है वो जमीन के अंदर घुस जाता है, मतलब वो इतनी बुरी तरह उसको मारता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। फिर वोंग जी जल्दी से खड़े होकर उनसे बचने के लिए पीछे की ओर भागता है तो पीछे सिर्फ दीवार होती है, वहाँ पर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। उसके बाद एक बंदा उसको अपने पैर से मारने की कोशिश करता है तो जो दीवार होती है उसमें दरार आ जाती है, वो इतनी बुरी तरह उसको मारता है। फिर जो दूसरा आदमी होता है वो उसके गला पकड़कर बहुत बुरी तरह धक्का देता है, जिसके कारण जो वोंग जी होता है वो वोंग जी दीवार से एकदम चिपक जाता है। फिर आगे देखिए वोंग जी उन सब लोगों को क्या बोलता है। फिर वो जितने भी लोग होते हैं वो वोंग जी से पूछते हैं कि इधर सुन बच्चे, तुम मुझे बता दे चुपचाप कि तू वही लड़का है ना जो मिस लंगलेंगू का डिपेंडेंट बन चुका था सिलेक्शन में। मुझे तो लगता है तू वही लड़का है, अब तू मुझे चुपचाप बता दे कि तू कौन है।
फिर वोंग जे मन में सोचता है कि अरे बाप रे, इनको कैसे पता कि मैं कौन हूँ, इनको किसने बता दिया, मुझे लगता है कि ये कोई जाने पहचाने लोग हो सकते हैं। फिर वो बंदे उसको बोलते हैं कि मुझे बता दे, मुझे आंसर दे दे कि तू कौन है, वरना तुझे हम जान से मार देंगे। फिर वो बंदे उससे पूछते हैं कि जब मिस इंडिगो का सिलेक्शन हो रहा था डिपेंडेंट के रूप में, तब तुम्हारे पास एक कोई लड़की थी जिसके पास एक बहुत ही बड़ी बंदूक थी, मुझे बता दे कि वो कौन है और उसके साथ अब आगे क्या हुआ, वो जिंदा है या नहीं है। मैं जितना पूछ रहा हूँ तब तू मुझे बता दे, वरना हम तुझको जान से मार देंगे। देख बच्चा समझ के तुझे छोड़ रहा हूँ, मुझे सच सच बता दे, वरना हम बच्चों को भी ज्यादा इतना देते नहीं है भाव, ठीक है। तो मैं 3 गिन रहा हूँ, तू मुझे चुपचाप बता दे कि वो लड़की कौन थी, उसका आगे क्या हुआ, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। लेकिन वोंग जे मन में कुछ न कुछ सोचने लग जाता है। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है कि आखिरकार उस लड़की का हुआ क्या, मुझे बता दे, मुझे गुस्सा मत दिला ज्यादा, अगर मेरी सटक गई ना तो तेरी हड्डियां पसलियां एक कर दूंगा। फिर वोंग जे रोने लग जाता है एकदम इसी तरह। नहीं। फिर वोंग जे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग जे बोल नहीं पाता, वो चुप हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इनको बताऊंगा कि वो जिंदा नहीं रही तो ये लोग मुझे पक्का मार देंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस तरह वोंग जे कंफ्यूज हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जो वोंग जो होता है वो बोलता है कि अरे वो कोचिंग जो मास्टर वो, लेकिन वो जो उसका गला दबाया होता है इसलिए वो बोल नहीं पाता। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि पता चला है कि तेरी जो पंचिंग पावर है वो सिर्फ 388 से भी नहीं टकराती है, वैसे तू करता क्या है साले, मुझे बता दे वरना मैं तुझे मार दूंगा। तुझे पता है कि तेरे चारों ओर मेरी आदमी है, हम तुझको मारने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। अब जैसा जैसा बोल रहा हूँ एकदम वैसा वैसा ही सुन लेना। उसके बाद इस मांगा में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। वोंग जे बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम लोग कौन हो, चाहे तुम लोग अपना मास्क हटाओ चाहे मत हटाओ, मुझे सब पता चल जाता है, ये मेरी ग्रेट पावर्स का हिस्सा है। और बात रही पंचिंग पावर की, तो जब तक तुम मुझे 600 का पंचिंग पावर नहीं मारोगे तब तक मैं यहाँ से हिलने ही नहीं वाला, मुझे कुछ नहीं होगा। 600 पंचिंग पावर भी बहुत ही ज्यादा कम है, उससे शायद थोड़ी बहुत खुजली आएगी मुझे, लेकिन मैं सब कुछ जान चुका हूँ। अगर तुमने उस टाइम मुझे कुछ ना बोला होता और मैं अपना साइन अप कर देता, मैं अपना फॉर्म भी भर देता और मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो मैं अपना साइन अप कर देता, मैं तुमसे ना टकराता ना कुछ और। लेकिन तुमने और तुम्हारे मास्टर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। फिर वो जो बॉक्सर होता है वो अपना चेहरा के से मास्क हटा देता है और वो वोंग जे को बोलता है कि तुमने ठीक कहा, मैं वो बॉक्सर ही हूँ, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन चाहे तुम मुझे पहचान लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और तुम्हारी भी नौटंकी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। अब जैसा जैसा मैं पूछता हूँ वैसा ही जवाब दे दो, वरना तुम्हारी हालत बहुत ही खराब होने वाली है। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि साला मैं अपना मास्क हटाना भूल गया। उसके बाद वो मास्क को उतार कर नीचे की ओर फेंक देता है। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि अब तुम हमको बताते हो या हम सब लोग तुमको सबक सिखाएं, चुपचाप हमें बता दो कि आखिरकार उस लड़की का हुआ क्या, मुझे बता दो वरना तुम्हारी हालत बहुत ही खराब होने वाली है। फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं तुम्हारी गर्दन में दर्द सहने की आदत कितनी है, और आज मैं देख लूंगा, मेरी ये जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, और अब देख पता चल जाएगा कि कौन शक्तिशाली है और कौन नहीं। सो गाइस, बिटन ट्विजन का एपिसोड नंबर 39 का जो पार्ट 2 है वो यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड नंबर 40 बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा बना, ऐसे मुझे पता नहीं चलता कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। सो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप मुझसे उधर बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं, और अगर आपको कोई मांगा एक्सप्लेन करवानी हो तो फिर भी आप वहाँ पर आकर मुझे कह सकते हैं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ये वीडियो कैसा बना। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।